ठीक है। तो हेलो फ्रेंड, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली एनीमिया होता क्या है। एनीमिया के बारे में पता करने जा रहे हैं कि एनीमिया होता क्या है। हमने एनीमिया का काफी बार नाम सुनते हैं कि एनीमिया हो गया, एनीमिया हो गया है, लेकिन बेसिकली एनीमिया होता क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है, तो एनीमिया की अगर अपन डेफिनेशन को अगर देखें, ठीक है, तो डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है। ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो कैपेसिटी होती है, वो अगर कम हो जाती है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एनीमिया में किस किस चीज को इंक्लूड किया जाए, तो एनीमिया के अंदर तीन चीजों को इंक्लूड किया है। तो देखो, एक इंक्लूड एनीमिया बेसिकली होता किसी वजह से, तो उसके बारे में अगर बात करें तो अपन देखते हैं कि अगर ह्यूमन ब्लड के अंदर आरबीसी कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो पहला पॉइंट मैं लिख दिया, डिक्रीज आरबीसी काउंट। अगर आरबीसी के काउंट ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। दूसरी बात बोले कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन अमाउंट। अगर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम होगा ब्लड के अंदर तो भी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ही कम हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पर वो एनीमिया देखने को मिलेगा। तीसरी बात अगर मैं बोलूं क्या, डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का साइज ज्यादा छोटा हो गया, अपन लिखा डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी। ये नॉर्मल जो आरबीसी होती है, जिसका नॉर्मल साइज होता है, नॉर्मल आरबीसी का साइज होता है 7.2 माइक्रोन का। ठीक है, ये जो 7.2 माइक्रोन अगर आरबीसी छोटी होगी तो इस आरबीसी को बोलते हैं डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। अगर आरबीसी का साइज छोटा हो गया तब भी ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है नॉर्मल की तुलना में, और आरबीसी का साइज बड़ा हो जाए तो उसे बोलते हैं मैक्रोसाइटिक आरबीसी। क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। ठीक है, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। तो यह आरबीसी छोटी हो या आरबीसी बड़ी हो, उसकी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। नॉर्मल की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरी चीज अपन नेक्स्ट चीज बात करें और किसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है आपको, तो एक चीज और देखने मिलती है कि एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का शेप एबनॉर्मल हो जाए, आरबीसी का शेप क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया कहा जाता है। क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एबनॉर्मल शेप में आरबीसी का देखने मिलता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमें पता है कि जो आरबीसी होती है उसका शेप कैसा हो जाता है, उसका शेप हो जाता है हंसी के आकार की आकृति होती है, जिसकी नॉर्मल आरबीसी की तुलना में क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एनीमिया देखा अपन ने, एनीमिया में क्या हो जाती है कि ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ह्यूमन ब्लड की। उस कंडीशन को अपन क्या होता है, एनीमिया बोलते हैं। ये होता किसकी वजह से, तो अपन ने 4 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट लिखा अपन ने डिक्रीज आरबीसी काउंट, तो ब्लड के अंदर आरबीसी काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं, उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है अपन ने कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन अमाउंट, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तीसरा अपन ने पॉइंट लिखा है डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी होती है नॉर्मल साइज, नॉर्मल आरबीसी होती है 7.2 माइक्रोन, इसे नॉर्मोसाइटिक आरबीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल साइटिक होता है। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी कहा जाता है। ठीक है, इससे अगर छोटी है, बड़ी है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम देखने को मिलती है। और लास्ट में लिखा है एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या होगा, शेप कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। आरबीसी का शेप क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन सब की वजह से देखना मिलता है हमको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम, और इस कंडीशन को अपन एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया, कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो बेसिकली अगर हम एनीमिया को देखें, बेसिकली एनीमिया को 2 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है, 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला होता है
किसके आधार पर? पहला है मॉर्फोलॉजी के आधार पर। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके आधार पर किया है? मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी के आधार पर किया है। दूसरा अपन बात करें, दूसरा क्लासिफिकेशन है ईटियोलॉजिकल, 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 ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ईटियोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है मॉर्फोलॉजी के आधार पर, दूसरा क्या है? ईटियोलॉजी के आधार पर। ठीक है, अगर हम आरबीसी के मॉर्फोलॉजी के आधार पर देखें, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब है आरबीसी की स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? तो देखो, पहला अगर मैं बात करूं, ठीक है, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। ठीक है, कहने का मतलब हुआ, पहला मैंने आरबीसी को डिवाइड किया नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। कहने का मतलब हुआ आरबीसी नॉर्मल कलर की है, साइट मतलब नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल शेप की है, नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल कलर की आरबीसी है। आरबीसी तो कम हुई है, लेकिन आरबीसी बची आरबीसी नॉर्मल नॉर्मल शेप की है और नॉर्मल कलर की है। ठीक है, नॉर्मल कलर की है। दूसरी बात करें, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। दूसरी क्लासिफिकेशन किया गया है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। कहने मतलब आरबीसी का साइज छोटा होगा, दूसरे प्रकार की जो आरबीसी डिवाइड करी है उनमें आरबीसी का साइज कैसा होगा? छोटा होगा, और हाइपोक्रोमिक कम रेड कलर की होगी। बेसिकली नॉर्मल अपन आरबीसी को देखें तो ब्रिक रेड कलर की होती है। कैसे होती है? ब्रिक रेड कलर की होती है, लेकिन हाइपोक्रोमिक ये कम रेड कलर की आरबीसी होगी। तीसरा क्लासिफिकेशन अगर देखें तो होता है मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। तो तीसरे प्रकार की आरबीसी है। अपन ने बताया कि मैक्रोसाइटिक आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोन, नॉर्मल अपने साइज लिखा था 7.2 माइक्रोन। क्या लिखा था? 7.2 माइक्रोन लिखा था। इससे आरबीसी का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा, लेकिन कलर कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, कलर कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, और चौथे प्रकार की अपन को मिलेगी मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। चौथे प्रकार की आरबीसी अपन को मिलेगी मैक्रोसाइटिक, जिनका साइज भी बड़ा होगा और कलर कैसा होगा? फीका होगा। ठीक है, हाँ, कम रेड कलर की होगी। ठीक है, तो अपन ने मॉर्फोलॉजी के आधार पर आरबीसी को चार भागों में बांटा। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल शेप होगा, नॉर्मल कलर होगा। दूसरा लिखा माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, आरबीसी छोटी होगी, कलर भी कम देखने को मिलेगा। तीसरी प्रकार की अपने पढ़ी मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, साइज को देखने को मिलेगा बड़ा मिलेगा, लेकिन कलर नॉर्मल होगा। ठीक है, और चौथी लिखी मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। ठीक है, मैक्रोसाइटिक साइज बड़ा होगा और कलर में थोड़ी कम होगी। अब ये चारों प्रकार की आरबीसी अपन कहां देखने को मिलेगी, इनके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लीजिए, डिटेल से पढ़ाई करिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको दूसरी चीजें और बताता हूँ। ईटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है उसको भी बता देता हूँ। उसके बाद अपन एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजिकल। कारण के आधार पर एनीमिया को तीन भागों में बांटा गया। अगर अपन कारण के आधार पर, ईटियोलॉजी के आधार पर इसके बारे में देखिए। अब ईटियोलॉजी के आधार पर देखें तो एनीमिया कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। मैं बताता हूं आपको। पहला है हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, कौन सा है? पहला है हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा होता है हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक एनीमिया। दूसरा बच्चों कौन सा है? हीमोलाइटिक एनीमिया। और तीसरा अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन एनीमिया। ठीक है, तो इटियोलॉजी के आधार पर बांटा है, तीन भागों में बांटा है, हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया और न्यूट्रिशनल एनीमिया। अगर अपन न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करें तो इसको फिर चार भागों में बांटा हुआ है। इसको फिर कितने भागों में बांटा हुआ है? चार भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सा है? तो आपने सुना होगा। ठीक है, कौन कौन सा आपने सुना होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ये मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है। ये कौन सा होता है बच्चों? मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा एनीमिया होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी
एनीमिया। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरे एनीमिया की अगर अपन बात करें तो वो होता है पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, और चौथा है जो उसे बोलते हैं अपन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा होता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, ईटियोलॉजी के आधार पर देखा, कारण के आधार पर देखा, तो एनीमिया कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है हेमरेजिक एनीमिया, दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया, तीसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, न्यूट्रिशन के आधार पर देखा तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, आयरन का अपन कम मात्रा में उसकी वजह से होने वाले एनीमिया को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन की डेफिशिएंसी बेस होने वाले प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की वजह से, किसकी वजह से, विटामिन B12 की वजह से होने वाले एनीमिया क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन, पर्निशियस एनीमिया। और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी चौथा है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, जो डाइट में फोलिक एसिड की कम मात्रा इंटेक की वजह से जो एनीमिया होता है उसे अपन बोलते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। अब बेसिकली ये ईटियोलॉजी हमने यहाँ तक एक्स्ट्रा क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इसके बारे में एक एक के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा कि हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, इनमें किस किस प्रकार की आरबीसी देखने को मिलती है और इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज की क्लास में यहीं कल से अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से किसके, ईटियोलॉजी के आधार पर एनीमिया के टाइप्स को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।